गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। और गाइस, मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगाओ, मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगाओ। तो मैं कैसे लगाती हूँ आप लोग देखो। देखो, आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि अपने लिए बैठ के आराम से तसल्ली से मुल्तानी मिट्टी लगाऊं, क्योंकि आजकल बहुत सारे काम हैं घर में। तो मैं क्या करती हूँ, आप लोग देखो, एक छोटी सी डब्बी है। तो गाइज ये देखो, ये मुल्तानी मिट्टी को मैंने इसमें डाल दिया कूट के, और इसमें थोड़े से चावल मैंने मिक्सी में पीस के वो भी डाल दिए हैं, ठीक है। और इसमें मैंने बेसन नहीं डाला, ठीक है। आप अगर चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बेसन डालना है तो बेसन इसके अंदर मत डालना, क्योंकि बेसन की वजह से ये खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ये लेती हूँ और इस ढक्कन में डाल लिया मैंने, और अलग से थोड़ा सा बेसन लेके इसमें डाल लिया। बेसन मैं तभी लेती हूँ जब मैं फेस पे लगाती हूँ, अलग से मैं डाल के नहीं रखती। और मैंने अपने फेस पे लगाई हुई है मुल्तानी मिट्टी, ये देखो। मैं लगा ही रही थी, फिर मेरे को याद आ गया तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। तो तीनों चीज मिक्स करके, और ये चावल जो मैंने पीसे हैं वो, और मुल्तानी मिट्टी, आप ऐसे एक डब्बी बनाओ, उसमें रखो और अपने बाथरूम में या जहाँ पर भी आपको ठीक लगे वहां रख लो। जब भी आप फेस क्लीन करते हो तो साबुन की जगह, यानी फेस वॉश की जगह इसको यूज़ कीजिए। और फेस वॉश को आप हफ्ते में एक बार यूज़ कीजिए। सुबह फेस साफ करना है तो ये ले लो, थोड़ा सा एक चुटकी हाथ में डाला, थोड़ा पानी डाला, मिक्स किया और चेहरे पे लगा दिया, ठीक है। और देखो, ये आप कुछ टाइम करो, देखो हर चीज़ का रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है, ठीक है। मिट्टी का भी रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है, तो इसका भी रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलेगा। और ये देखो, मैंने मालिश कर लिया, अब ये थोड़ा सा बचा है। खूब अच्छे से ऐसे ऐसे से, और 5 मिनट में मसाज करो और इसको अच्छे से लगा लो। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा वेट करो, हल्का सा ये सूख जाए। जब ये सूखेगा तो आपका चेहरा ना धीरे धीरे टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, धीरे धीरे लाइफ का एक दिन रोज कम हो रहा है। आप लोग तो जानते हो, लाइफ का एक दिन रोज कम हो रहा है। तो इसीलिए हमारा फेस भी धीरे धीरे लूज हो जाता है, ठीक है। और आप लोग तो मिट्टी खाते हो, मिट्टी खाने वाली जो लड़कियां हैं वो देखो, 30 साल में ही 30 साल में ही उनको ये सिम्टम्स नजर आ जाएगा कि हाँ, मैंने अपने शरीर को बर्बाद कर दिया और मैं उम्र से पहले बूढ़ी होने लग गई हूँ। क्योंकि दांत खराब हो जाएंगे, बाल पूरे धीरे धीरे झड़ जाएंगे, और फेस पे भी हजार बीमारियां जैसे नजर आएगी। क्यों? ब्लड की कमी से पूरे फेस पे ब्लैक कलर के डॉट डॉट हो जाएंगे। जब ब्लड नहीं होगा तो ब्लड की कमी से होते हैं, ठीक है। चेहरा आपका लूज हो जाएगा। देखो, एज होने के बाद तो सबका ही होता है, लेकिन आप लोगों का उम्र से पहले ही हो जाएगा। और उस टाइम आप लोगों को बहुत दुख लगेगा कि यार, मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां हैं उनके चेहरे देखो और मेरा चेहरा देखो, इतना खराब है। क्योंकि देखो, ब्लड नहीं रहेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ब्लड रहेगा और आपकी डाइट अच्छी होगी, है ना, अच्छी अच्छी आप चीजें खा रहे हो, तो आप जो खाओगे वो आपके फेस पे नजर आएगा। और आप इतनी सारी क्रीम्स लगाते हो, इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन डी है। भाई, मैं ये कहती हूँ, विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज जूस पी लो, ऑरेंज खाओ। कितने ऑरेंज आजकल मार्केट में आए हुए हैं, है ना। तो आप लोग ये सोचो कि मुझे विटामिन सी चाहिए, अंदर डालो ना पेट में विटामिन सी को। बाहर क्रीम के द्वारा मत लगाओ। क्रीम कितनी कॉस्टली होती है ना। एक क्रीम भी लो तो 600 700 800 रुपए की क्रीम होती है, और वो हम फेस पे लगाते हैं। भाई, विटामिन सी को पेट में डाल लो। विटामिन डी भैया धूप में फ्री में मिल रहा है, तो जाके थोड़ी सी देर धूप में जाओ, मॉर्निंग की धूप लो। मॉर्निंग में जो धूप आती है ना, वो अगर आप लेते हो ना तो वो मेडिसिन का काम करती है, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को समझाती हूँ, जो भी मिट्टी खा रही है ना, जो भी स्लेटी मुल्तानी मिट्टी खा रही है ना, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ, देखो, आपको अभी कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इनके रिजल्ट सारे बीमारियों से जुड़े हुए हैं। कोई भी मिट्टी ऐसी नहीं है जो आपको बीमार नहीं करेगी। और आप लोगों को एक ये एक ईगो है ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, है ना। मेरी बॉडी मांगती है, मेरी बॉडी को आदत पड़ गई है, क्योंकि मैं रोज मिट्टी खाती हूँ तो उनको ये चाहिए ही चाहिए, है ना। जो कभी कभी खाती है तो उनको प्रॉब्लम करती है। ये एक क्रंचस के वर्डिंग है, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। ये टोटल क्रंचस गलत इंफॉर्मेशन देती है क्ले की। देखो, अगर
आप मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करते, आप अपने पेरेंट्स से, अपने जो नेबर है, किसी से भी आप बोलो कि ये लोग मिट्टी खाते हैं और बोलते हैं हमें कुछ नहीं होता, तो मैं भी खाऊँ क्या, मुझे कुछ नहीं होगा? तो आपके पेरेंट्स और आपके नेबर, आपके रिलेटिव्स मना करेंगे, नहीं, नहीं मत खाओ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भई मैं आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोग इन लोगों की बातों में ना बहुत जल्दी आते हो और क्रंचर्स के जंजाल में ना कम एज की लड़कियां बहुत फंसती जा रही हैं। और जो 18 प्लस है ना, मैं तो उनको भी यही बोलूंगी कि कम एज की, वो भी साइको बनी हुई हैं। 18 साल की एज ऐसी होती है कि उसमें हम समझदार बहुत अच्छे से बन जाते हैं। हम गाड़ी चलाना भी सीखते हैं ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारा 18 साल की उम्र में बन जाता है कि ये समझदार हो गई है। लेकिन यहाँ पे तो 18 क्या, 25 क्या, 30 क्या, यहाँ तो बूढ़ी बूढ़ी लेडीजें भी मिट्टी खाने की वीडियो बनाती हैं और चला रही हैं, जिनके घर में 2-2 3-3 बच्चे हैं। बच्चों की माँ बच्चों के सामने खा रही है। अब आप ये सोचो, जो लेडीज अपने बच्चों के सामने, अपनी बेटियों के सामने मिट्टी खाती है, वो क्या संस्कार देगी अपनी बेटी को, क्या सिखाएगी? वो तो अपनी बेटी को ये सिखा रही है कि पैसों के लिए तुम कुछ भी कर लो। मैं पैसों के लिए मिट्टी खाती हूँ, पैसे आएंगे, मैं घर चला रही हूँ। वो गलत शिक्षा दे रही है कि पैसों के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो पैसों के लिए बच्चे बड़े होके क्या गलत काम करेंगे, आप सोच सकते हो? ये संस्कार दे रही है आजकल की नई जनरेशन की मदर, ठीक है? और इनको देख देख के पुरानी एज की 50 45 ऐसे 40 साल ऐसे एज की लेडीज भी मिट्टी खा रही हैं और मिट्टी खाने की वीडियो बना रही हैं। कुछ बोलो तो गालियां देती हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करती हैं। तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो इनकी वीडियो देख के मिट्टी खाना सीख गई है, जिनको क्रेविंग होती है। तो मैं बार बार एक बात बोलूं, आजकल के बच्चे भी मिट्टी नहीं खाते हैं, फिर आप लोग क्यों खा रहे हो? और जिनको मिट्टी खानी है, जो क्रंचस है, वो अपने फायदे के लिए खा रही है, तो खाने दो ना, मरने दो ना उनको। उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगी तब उनके हस्बैंड को पता लगेगा ना कि ये मिट्टी खाती थी, अब मेरी फैमिली ही बर्बाद हो गई, तब उसको अक्ल आएगी ना। इनके हस्बैंड को भी तो पता लगना चाहिए ना। इनके हस्बैंड भी बड़े खुश होके देखते हैं अपनी बीवी की वीडियो, अपनी बीवी को देखते हैं, हाँ मिट्टी खा खा के मेरी बीवी इस तरह की वीडियो बनाती है, है ना? तो मरने दो, खाने दो इनको, आप लोग मत खाओ। देखो, मिट्टी का कण कण जहर का काम करेगा। ये स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है। ये अपने नशे में आप लोगों को साइको बनाती है। मिट्टी का नशा बहुत बुरा है यार। देखो, हर नशा तंग करता है। और बहुत सारी लेडीज बोलती थी कि आजकल लोग ड्रिंक करते हैं, ये करते हैं। जितने भी ड्रिंक करते हैं ना, लास्ट में उनका रिजल्ट 0 होता है, ठीक है? जो भी ड्रिंक करते हैं ना जोश में, धीरे 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 उनका रिजल्ट लास्ट में 0 होता है। जिनके घर में, जिनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं ना, उनसे पूछो लेडीज कितनी परेशान है। तो आप लोग अगर मिट्टी खा रहे हो ना, तो आप लोगों का रिजल्ट 0 है। और आप लोगों की फैमिली को पता लगेगा ना, या आपके हस्बैंड को पता लगेगा ना कि ये इनकी वीडियो देख के मिट्टी खाना सीख गए, तो आपके हस्बैंड आपको डांटेंगे। इसका मतलब आपके हस्बैंड आपको प्यार करते हैं। आपके पेरेंट्स आप लोगों को डांटेंगे, इसका मतलब आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप इस कूड़े कबाड़े जहर को खा के आप लोग बीमार हो। तो मैं आप लोगों को बार बार यही समझाती हूँ, मुल्तानी मिट्टी की जो फैन है, मैं उनसे बोलती हूँ, एक बार इसको खाकर नहीं, लगा कर देखो फेस पे, और देखो 15 दिन 15 दिन आप लोग लगाओ, आप लोगों को लगेगा कि हाँ दीदी, सच में ये लगाने से मुझे फ़ायदा हुआ है। ये खाने के लिए नहीं है, मुल्तानी मिट्टी इतनी क्रीमी होती है। वो फेस पे लगाओ, बालों में लगाओ। अभी तो सर्दी है इसलिए मैं बालों में नहीं लगा रही, लेकिन आप लोग लगाओ, ठीक है? खाने की मत सोचो। ये मुल्तानी मिट्टी ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है फेस के लिए, ठीक है गाइज़? घर में फेशियल करो, सुंदर बनो। अंदर से भी, मतलब इंटरनल सिस्टम भी मजबूत बनाओ, अंदर से भी स्वस्थ रहो और बाहर से भी। अच्छी-अच्छी डाइटें आप टमी में डालो। टमी यानी पेट आपका डस्टबिन नहीं है, जो मिट्टी के कूड़े कबाड़े से आप इसको रोज भरते हो। यानी आपने अपने पेट को डस्टबिन बनाया हुआ है और डस्टबिन में रोज आप मिट्टी डाल रहे हो, ठीक है? आप लोगों की फैमिली मिट्टी नहीं खाती, लेकिन आप लोगों ने क्रंचस की वीडियो देख के खाना सीख लिया। क्रंचस की वीडियो से क्रेविंग होती है, और क्रंचस ऐसी वीडियो बनाती है मिट्टी की जिससे कि उसकी वीडियो जो भी देखे उसको क्रेविंग हो। भाई, उसको क्रेविंग होगी तभी तो उसकी वीडियो देखेगी, तभी तो उसको फायदा है। ये मिट्टी अपने पेट में डाल रही है ना क्रंचस,
तो अपने फ़ायदे के लिए डाल रही है। लेकिन आप लोग ये सोचो कि इसकी वीडियो देख के मैंने भी खाना सीख लिया, लेकिन मेरे को क्या फ़ायदा मिला ये मिट्टी खा के? ये तो अपना फ़ायदा देख के मिट्टी खा रही है, मैं क्या देख के मिट्टी खाऊँ? तो माइंड में ये चीज़ लेके आओ। और फिर भी मिट्टी डाली है। रोज़ सोचो आज मैंने एक स्लेट पेंसिल का थोड़ा-सा नन्हा-सा टुकड़ा खाया है, ठीक है? अब ये 3-4 बीमारियाँ लगाएगा और ये बीमारी आपको धीरे-धीरे, धीरे रिज़ल्ट देंगी। जो फर्स्ट टाइम स्लेट पेंसिल खाती है उनके माउथ में ना प्रॉब्लम्स होती है, छाले पड़ जाते हैं, साइडों में कट लग जाते हैं, है ना? तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मिट्टी भी अपने सिम्पटम्स बताती है कि भई मुझे मत खाओ, मैं आप लोगों को बीमार कर दूँगी। आपने थोड़ी-सी मिट्टी माउथ में चबा के खाने की कोशिश की तो देखो मेरी वज़ह से छाले आ गए मुँह में, है ना? व्हाइट छाले आ जाते हैं ना, तो मुँह आ जाता है ना? टंग लाल हो जाती है, साइडों में कट लग जाते हैं और ऐसे करती हो ना जब उसको नीचे ले जाते हो फूड पाइप से, तो गले में हल्का-हल्का पेन होता है। हर मिट्टी का सिम्पटम्स है। फर्स्ट सिम्पटम्स मिट्टी यही देती है और सेकंड सिम्पटम्स वो आपकी पोटी धीरे-धीरे टाइट करेगी। पोटी टाइट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? ये 2 आपको नज़र आएँगे और जो ब्लड का लॉस होता है ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप लोगों को सडनली नहीं पता लगेगा, वो धीरे-धीरे पता लगेगा। और आपका अभी जैसे ब्लड बनता है ना, आप लोग जो भी खाते हो, फिर आप रोज़ मिट्टी खाओगे तो धीरे-धीरे नेचुरल प्रोसेस सारा आपका बिगड़ जाएगा और आपका ब्लड बनना बंद हो जाएगा। आप मिट्टी खाना छोड़ भी दोगे ना, तब भी आपका ब्लड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने नेचुरल सिस्टम को मिट्टी से दबा के बर्बाद कर दिया। फिर आपका इंजेक्शन के थ्रू ब्लड शरीर में चढ़ाया जाएगा, ठीक है? या आपको मेडिसिन दे-दे के आपका ब्लड बढ़ाया जाएगा। आपकी मेडिसिन जब तक चलती रहेगी, आपका ब्लड रहेगा शरीर में, मेडिसिन खत्म होते ही आपका ब्लड बिल्कुल खत्म। तो इसलिए बोल रही हूँ अपने नेचुरल सिस्टम को बर्बाद मत करो। प्लीज़ प्लीज़ डोंट ईट क्ले आइटम्स, कोई भी क्ले आइटम्स को खाने की मत सोचो। और मेरा फेस सूख गया है, ये देखो टाइट हो गया, बस मैं 2 मिनट और बैठूंगी। ठीक है गाइस, टाइट हो गया तो फेस थोड़ा थोड़ा लूज हो जाता है ना, तो मुल्तानी मिट्टी इसको ना टाइट कर देती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर बनाइए और लगाइए। और ये एक तरह से मेरा फेस वॉश है, ये है मेरा फेस वॉश। बेसन मैं तभी डालती हूँ, बेसन मिक्स करके मैं नहीं रखती क्योंकि खराब हो जाता है। ठीक है, तो रोज लगाइए, सुंदर बनिए। ठीक है गाइस, तो फिर मिलूंगी, बाय बाय।